Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that Bohr's atom model assumes the mass of electron remains constant. B. Electrons in quantized orbit will not radiate energy. C. The nucleus of infinite mass and is at in rest. D. All of the above conditions. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is Bohr's model. बोहर्स मॉडल. देखो बच्चों, बोहर्स मॉडल क्या कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है. अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो क्या होता है अगर मूव कर रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटेशन, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से. तो अगर जो इलेक्ट्रॉन पर एफ फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, मतलब सेंटर की ओर लग रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लेगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों न्यूक्लियस से भी फोर्स लेगा. बट न्यूक्लियस आपका स्टेशनरी रहता है. न्यूक्लियस स्टेशनरी रहने के लिए बच्चों इसका एक्सलेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो एक्सलेशन क्या होता है, F/m. मास बच्चों आपका जीरो होगा, फिर मास इन्फानाइट होगा आपका, तो एक्सलेशन क्या आ जाएगा बच्चों, आपका जीरो आ जाएगा. तो न्यूक्लियस का मास हम इन्फानाइट मानते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल है, ये आपका मूव कर रहा है, तो ये एनर्जी भी रेडिएट करेगा. क्योंकि आपको पढ़ा होगा बच्चों मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि आपका एक्सेलरेटेड जो आपका चार्ज है वो एनर्जी रेडिएट करता है. अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. बट ऐसा नहीं होता. बोहर ने माना था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड आपके ऑर्बिट से मूव करते हैं, मतलब उसमें एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH/2 होता है. तो इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन आप पे एनर्जी रेडिएट नहीं करते. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अच्छे कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो मास होता है m = होता है m0 1 - v²/c². ठीक है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है. तो ये भी अगर आपका वेलोसिटी है बच्चों मास के अंदर, तो आपका मास भी आपका क्या होगा, चेंज होगा. बट यहाँ भी मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास है वो कांस्टेंट है. तो ये सारी कंडीशन मानते हैं हम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन आपका क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और सी कह रहा है आपका न्यूक्लियस इन्फाइनाइट मास का और रेस्ट में है, ये भी हम मानते हैं. तो सारी कंडीशन मानते हैं बच्चों. तो आपको ऑप्शन नंबर डी पिक करना हो, तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.